आपकी मासा हमसे मिलने आने वाली थी ना, क्यों नहीं आई अभी तक? वो हुकुम, वो मम्मा का तो छोड़ ना मुझे, जाने दे। पोंगा की माँ हूँ मैं। अरे कहाँ जा रही है आप? अरे कितनों को समझाऊं, रानी माँ ने मिलने के लिए बुलाया। आप ऐसे अंदर नहीं जा सकती। ऐसे कैसे नहीं जा सकती? नहीं जा सकती आप। आने दो उनको। सुन लिया? चल। खम्मा घनी रानी सा, आज आपको देख लिया, जीवन धन्य हो गया हमारा। कौन है आप? मैं इस मस्खरे पोंगा की माँ। मेरी माँ ये कहाँ से आई? ने तो है मनने लगा था बड़ा होकर नाम। अरे क्या कर रही है? करेगा मेरा नाम रोशन करेगा मेरा, लेकिन वीरगढ़ की रानी सा के सामने नाक कटा दी मारी। हुकुम, जरूर इसी ने कोई गलती करी होगी, बचपन से मारे को परेशान कर रहा है और अब ये आपको परेशान कर रहा होगा, है ना? उधर क्या देख रहा है? माँ की आंखों में आंखें डालकर बात कर। मासी, समीर आई नो, ये कारनामा भी तुमने ही किया होगा। तुम्हारी वजह से रिमझिम पकड़ी जाती। क्यों कर रहे हो उसे परेशान? एक बार बात, आखिर चाहते क्या हो तुम? आप गलती हमारी नहीं थी, गलती आपकी वो सच बोलने वाली दवा की थी। दवा सच बोलने वाली है, लेकिन तुम झूठे हो। हमने कौन सा झूठ कहा आपसे? हम तो पहली बार मिल रहे हैं, कोई बात ही नहीं हुई हमारी। अच्छा तो बताओ, वो झील जैसी है। रिमझिम को तुम सच में प्रिंसेस समझते हो? लगता है रिमझिम ने भी मजाक करना आप ही से सीखा है। अब खैर छोड़िए, अभी इन सब चीजों का वक्त नहीं है। आपको महल में पोंगा की मासा बनकर आना होगा। क्यों? हाँ, अगर आप उनकी मासा बनकर नहीं आएंगे तो रानी माँ के सामने रिमझिम का पूरा सच सामने आ जाएगा। लेकिन सोचने का टाइम नहीं है। वो मोहिनी और प्रताप तो मुझे पहले ही देख चुके हैं। हमारे पास एक आइडिया है। इसी दिन के लिए पैदा किया था तुझे कि तेरी महल से शिकायत आए। इनसे हमें कोई शिकायत नहीं है, हम पोंगा की मासा से मिलना चाहते थे, इसलिए आपको यहाँ बुलाया है। आपने बुलाया और मैं भागती हुई चली आई। हुकुम साहब, अच्छा किया आपने। वैसे आप कहाँ की हैं? हमें आपके बारे में और जानकारी दीजिए। वीरगढ़ के पास है गांव मल्हान। मैंने जो रानी माँ को बताया है, कहीं मासी उससे कुछ अलग ना कह दे। मैं तो जोधपुर से हूँ। हुकुम। जोधपुर? पोंगा ने तो हमें बताया कि ये प्रतापगढ़ के हैं। अब क्या करूं? गई, अब तो पकड़ी गई मैं। हाँ, वो क्या है ना कि मेरा ससुराल प्रतापगढ़ में है और मेरा मायका जोधपुर में। तो आपने पूछा ना कि मैं कहाँ से हूँ, तो मैं तो जोधपुर से हुई ना। समझ गए। वैसे आपके पति क्या करते हैं? इसके तो सारे खानदान से परेशान हूँ मैं। हुकुम, इसके पिताजी की 7 पुश्तें ये मस्खरी का काम कर रही हैं। जब मेरा ब्याह हुआ ना नया नया, तो मन ने तो लगा कि ये लोग रोते भी मजाक में ही हैं। पोंगा ने हमें बताया था कि इनके दादाजी पिताजी सब मस्खरे थे। जी जी हुकुम, मैं तो इससे भी बहुत परेशान हूँ। कितनी बार कहा हुकुम कि पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन, लेकिन नहीं, इसे तो अपना ये पुश्तैनी काम ही संभालना है। देखो इसे अभी।
चाची सा ने देखा नहीं, बच गए। एक बात बताइए, वीरगढ़ के बाहर जो बंजारों की टोली है, उनसे तो कोई ताल्लुक नहीं है ना आपका? ना हुकुम, वहां से तो मैं किसी को भी नहीं जानती। चलो शुक्र है, पोंगा का रिमझिम और उन बंजारों से कोई नाता नहीं है। अच्छा हुआ समीर बनने सही टाइम पर यहाँ ले आया। समीर बनना इतना बुरा लड़का भी नहीं है जितना मैंने सोचा था। चल मैं निकलती हूँ, तू अपना ख्याल रखना। हाँ, ज्यादा टाइम यहाँ पर रहना अच्छा नहीं होगा। मैं चलती हूँ। हंसी। अरे क्या हो गया? आप और रवि की मेरा परिवार हो बस। मैं अगर आपको देखती हूँ ना, तो मुझे मम्मा की याद आती है। अगर वो यहाँ होते ना, तो वो पूरी दुनिया से लड़ जाते मेरे लिए। मासी, मैं आपके लिए कभी भी कुछ भी कर सकती हूँ। अरे बच्ची, ठीक है, अभी तू अपना ध्यान रखना। हाँ, रोना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रोना। हाँ, अरे मासी है ना। चल मैं भी चलती हूँ, बाद में मिलूंगी। ध्यान रखना। हाँ, आप भी ध्यान रखना। बाय। विक, 2 दिन तो क्या, मैं तुझे खुद से 2 घंटे भी दूर नहीं जाने दूँ। मैं तुझसे ये वादा करती हूँ। हम भी आपसे वादा करते हैं, आपको कहीं नहीं जाने देंगे। ये क्या है समीर? ये माइक्स हैं, हम जिस भी कमरे में लगाएंगे वहां हो रही सारी बातें हम यहाँ बैठकर आराम से सुन सकते हैं। वाह समीर, इससे तो हम दुश्मन को बहुत जल्दी पहचान लेंगे। आई नो समीर, कोई भी प्रॉब्लम हो चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं। क्यों? तो बजाओ चुटकी। हाँ? हाँ क्या? तुमने ही तो कहा कि तुम प्रॉब्लम को चुटकी बजा के सॉल्व कर देते हो। सेम, कैसे चुटकी बजाकर सॉल्व कर देना। अच्छा ठीक है, छोड़। समीर, इसमें एक माइक कम है। कैसे? एक कैसे क्या? महल में 5 कमरे, राजा सा, प्रताप सा, प्रेम सा, रूप सा और चाची सा। हमारी बुआ माँ के कमरे में माइक नहीं लगेगा। वो हमें कोई चोट लगती है वो देखकर परेशान हो जाती है, वो किसी का खून कैसे करेंगे? अविक, आपको तो पता है ना, चाची साहब से बहुत प्यार करती है ना, बहुत केयर करती है ना आपकी। पर समीर, तुम पर कुछ नहीं रहा, हमारी बुआ माँ के कमरे में माइक नहीं लगेगा। तुम उन पर ट्रस्ट नहीं करती हो, इसका मतलब तुम्हें हम पर भरोसा नहीं। नहीं समीर, ऐसी बात नहीं है। पर अच्छा ही होगा ना, एटलीस्ट ये तो पता चल जाएगा कि तुम्हारी बुआ माँ नहीं है। एक बार कह दिया ना, नहीं लगेगा मतलब नहीं लगेगा। अब तुम डिसाइड कर लो, तुम्हें हमारी मदद चाहिए या नहीं। चाहिए समीर, आई ट्रस्ट यू। हमें बहुत ही सावधानी से सारे माइक हर एक कमरे में फिक्स करने होंगे, ठीक है? समीर, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, पर बात अवीक की जान की है। मेरे लिए महल का हर एक सदस्य किडनैपर हो सकता है। सॉरी। चलो, वक्त बहुत कम है हमारे पास, हमें सब माइक सेटअप भी करना है ना। हाँ, अविक बनना। अविक, आपको रानी माँ बुला रही है, जाओ 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 जाओ। जितनी जल्दी हम माइक लगाएंगे उतनी जल्दी दुश्मन का पता चलेगा। चलो चलो। कहाँ? कहाँ क्या?
माइक लगाने जा रही हूँ। अब तुम तो ये छोटे मोटे काम करोगे नहीं क्योंकि तुम तो रॉयल हो। हाँ बात तो सही है, पर हम तुम्हें इंस्ट्रक्शंस देंगे, वहां लगाओ, समझी? ऐसे। चलो कोई तो मेरी हेल्प करेगा। अच्छा, इससे पहले हम तुम्हारी हेल्प नहीं करते। अच्छा चलो, लेट हो रहा है समय। ये रिमझिम, हम यहाँ टहलने नहीं आए, जल्दी अपना हाथ पैर चलाओ। समीर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे किसी के रूम में माइक लगाना। भूल गई, हम ये सब कुछ अवीक की जान बचाने के लिए कर रहे हैं। और वो डायलॉग नहीं सुना तुमने, प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। ऐसा माइक लग ही नहीं रहा है। हमारे बिना क्या करोगी तुम? एक छोटा सा काम तो होता नहीं है तुमसे। छोटा सा काम? अच्छा तो छोटा सा काम है, तुम ही ट्राई कर लो। चैलेंज कर रही हो? हर काम करने का ना एक स्टाइल होता है, और वीरगढ़ में हमसे ज्यादा स्टाइलिश कोई है ही नहीं। स्टाइलिश नहीं हो तुम, ठगी हो, तभी तो इन सब चीजों में माहिर हो। खुद से हुआ नहीं तो दूसरों पर इल्जाम लगा दो, यही आता है ना तुमको? हाँ ठीक है, अब पकाओ तब मुझे। मैं पका रहा हूँ तुमको? एक तो तुम काम चोरी करती हो, बहाने बनाती हो, और कुछ कहो तुमसे तो। हाँ ठीक है, कुछ नहीं कह रही मैं, बस अब चलो यहाँ से। औरों के रूम में भी माइक लगाना है। जब देखो तब लड़ती रहती हो तुम। माइक लो। क्या? अबे चाचा सा। अच्छा सा, प्रताप सा। बच गए। हाल बाल बचे। फालतू टेंशन लेती हो तुम, जब तक हम साथ है ना तुम्हें कोई नहीं पकड़ सकता है। अभी ना तुम्हारी इस बकवास की वजह से हम पकड़े जाते हैं। और अगर तुम माइक टाइम पे लगा लेते ना तो रिमझिम हमारी बात पूरी नहीं हुई है। अविक पन्ना, आप तो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, शायद आपके पापा आपको रोज प्रैक्टिस। अब हम रोज आपके साथ क्रिकेट खेला करेंगे। ओहो, संभाल के अविक बनना, वहां पर तहखाना है। अरे रिपोर्ट्स क्या होगी, बीरबल की खिचड़ी होगी जब तक बन ही नहीं रही है। अवीक बन्ना की रिपोर्ट को जितनी जल्दी हो सके बढ़ाओ ना। हाँ भेजे। अरे अवीक बन्ना।
अरे अभी बनना लगी तो नहीं हम हैं? ओहो अपना ध्यान रखो करो, फुदकते रहा करो पर अपना ध्यान रखो करो बेटा है। हाँ जा, अविक बन्ना का बॉल है ना, वो तहखाने वाले कमरे में नीचे चला गया है और इन्हें अभी और खेलना है, तो हमें वहां से उसे लाना होगा। अरे तो इतनी सी बात है, हम तो अभी बनना के लिए वहां तय खाना क्या पताल में भी चले जाए बोलना, तो ऐसे करके लेके आए हैं अभी बनना। हम आपके लिए बॉल जाते हैं हवा की तरह यूं जाते हैं अरे बॉल लेके वापस आते हैं। अविक बन्ना, काका साहब कहाँ जा रहे हैं आप? पुराना तहखाना है ये। अरे वो अभी क्रिकेट खेल रहा था तो बॉल तहखाने में गिर गई है, बस वही लेने जा रहे हैं। वाह कमाल है, हमारे होते हुए छोटे मोटे काम आप करेंगे तो लालत है हम पर, हम जाकर लेंगे। वाह वाह वाह, राज मैं कहता था ना आपसे कि छोरा बहुत गुणी है? पर वो क्या है ना कि समीर बन्ना के अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हम जाके खुद ही ले आते। काका साहब पुराना तहखाना है, बहुत धूल मिट्टी, नए कपड़े हैं आपके, गंदे हो जाए। कपड़े गंदे होते रहे कपड़े अभी बन्ना की खुशियों के लिए तो हम अपनी जान भी दे सकते हैं। बॉल का क्या, बॉल तो हम ही लेके आएंगे। काका साहब हमने कहा ना पुराना तहखाना है, चीजें गिर जाएंगी, आप पर लग जाएगी, हम लेकर आते हैं ना। समीर बन्ना बिल्कुल सही कह रहे हैं, इन्हें जाके लाने दीजिए ना। आप हमारे साथ चलिए। देखो ध्यान से ढूंढना बॉल को है। हाँ अविक, हम आपकी बॉल अभी लेकर आते हैं ना, आप जाइए। आइए। बच गए। अगर आज काका साहब सोना को देख लेते तो हम तो गए थे काम से। आई एम सॉरी समीर, तुमने चाची साहब के रूम में रिकॉर्डर लगाने से मना किया था और तुमने ये भी तो कहा था ना कि अवीक की जान से ज्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं ना चाहते हुए भी मुझे ये करना ही होगा, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। हमारे कमरे में हमारी इजाजत के बिना आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? वो हुक्म, हमारे कबीले में ना एक चेहरा चमकाने की जड़ी बूटी आई थी, तो हमने सोचा कि आपसे पूछ ले आपको चाहिए या नहीं। फिर हमें एहसास हुआ कि हम गलत थे। आपके चेहरे पर तो बिल्कुल चांद जैसी चमक है, पूरा महल आपके चेहरे की रौनक से जगमगाता है। अच्छा, इतना ग्लो है हमारे चेहरे पे? अरे हुकुम, पूरा वीरगढ़ आपकी खूबसूरती की मिसाल देता है। बस 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 बस, अब इतना भी मत कहो, कहीं हमें हमारी नजर ना लग जाए। हुकुम, हम आपसे एक बात पूछे? पूछो। आपकी खूबसूरती का राज क्या है और कौन सी क्रीम लगाती हैं आप? क्रीम? सर से पांव तक नेचुरल ब्यूटी है हमारी, हम तो पैदा ही खूबसूरत हुए थे। समीर का ग्लो बिल्कुल अपनी बुआ माँ पर गया है। ये अपने आप में क्या बड़बड़ा रहे हो? कुछ नहीं हुकुम, हम तो बस आपसे मिलने आए थे, हम चलते हैं। हाँ थैंक यू तुलका माँ, अगर पकड़ी जाती हूँ तो गई थी आज काम से। हमारी चाबी की टाइमिंग में ना तुम्हारी तरह खराबी है। ओ हेलो, तुम्हारी हेल्प ही कर रही थी मैं, मुझे ना बातें मत सुनाओ। तुम काम ही सुनने वाले करती हो,
तुम्हारे दिमाग में कुछ लोचा वोचा है क्या? तुम्हारे ना एटीट्यूड में लोचा है, मेरे दिमाग में कोई लोचा नहीं है। और तुम्हारा क्या कोई ये पर्सनल गार्डन है जो तुम राजाओं की तरह टहल रहे हो यहाँ पे? एक तो तुम कॉमनर्स को ये रॉयल एटीट्यूड कभी समझ नहीं आएगा। मुझे ना तुम्हारा ये रॉयल एटीट्यूड समझना भी नहीं है। अपने काम से काम रखो। अरे अपनी गलती मान लो कि कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी उसमें। तुमसे ना बहस करनी बेकार है। ठीक है मत कर, एज योर विश। एक तो तुम ना मेरा सर फोड़ कर मानोगे आज। है तुम्हारा सर? अपने सर का ना खुद ख्याल रखो। वैसे भी तुम्हारा दिमाग तो खाली है, कभी भी टूट सकता है। ओहो हो, हम तो डर ही गए। हम चलते हैं, इससे पहले तुम सच में हमारा सर फोड़ दो। रुको, मैंने सुना है कि अगर एक दूसरे से सर टकराते हैं तो लड़ाई हो जाती है, तो दोबारा टकराओ। ए रिमझिम, हम ना ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों में सिर्फ लड़ते हैं। हमें लगता है तुम्हारा ना खाना नहीं पचता हमसे लड़े बिना। मैं नहीं लड़ती हूँ और ना ही मुझे कोई शौक है लड़ने का। शुरुआत तुम करते हो हमेशा। ए स्टॉप। तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो? हाँ, हमेशा अपनी जिद पे क्यों अड़े रहते हो? जिद है तो है, नहीं टकराना है सर। समीर, you are impossible। अब क्या है? हमारा प्रॉमिस याद है ना? हमारे बुआ माँ के कमरे में माइक मत लगाना। हाँ समीर, याद है। गुड, आई ट्रस्ट यू। कभी हमें धोखा मत देना। पार्टनर इन क्राइम। सॉरी समीर, तुमसे झूठ बोलना पड़ रहा है। देख रही हैं जिज्जी सा, अब काका सा चीजें हमसे छुपाने भी लगे हैं। वो तो मेरी नजर इनके लैपटॉप पे पड़ गई तो पता लग गया, वरना तो काका सा ने अकेले अकेले सारा प्लान बना ही लिया था। देखो ये क्या है ये पापा साहब? अविक बन्ना को आप इलाज के बहाने नकली अस्पताल भिजवा रहे हैं और इतनी बड़ी बात आपने हमसे छुपाई। क्यों छुपाई आपने हमसे ये बात? हमको तो लगता था कि हम तीनों पार्टनर इन क्राइम हैं, पर यहाँ तो तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा हो रहा है। सभी माइक्स जल्दी से जल्दी कनेक्ट हो जाए। गलत बात। बहुशा आप तो जानते हैं ना कि पिछले कुछ समय से हम जो काम भी कर रहे हैं वो पूरे नहीं हो रहे हैं। बहुत अच्छे से जानते हैं आप। इसलिए इस बार हमने सोचा कि पहले हम प्लान बनाते हैं, फिर उसके बाद आपको बता देंगे। मतलब काका साहब, अब आपके प्लान को हम दोनों की नजर भी लगेगी। कैसी बात कर रहे हो? प्रताप बनना आप उतना ही सोचा करो जितना आपका दिमाग है। ज्यादा सोचोगे टमाटर की तरह फट जाएगा। अरे हम क्यों छुपाएंगे? छुपाने की कोई वजह तो होनी चाहिए ना। वजह तो है पापा साहब, बिना वजह के आप ऐसा नहीं करेंगे। यस, सबके सब माइक कनेक्ट हो गए। बताइए पापा साहब, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई आपको ये बात हमसे छुपाने की? ये तो मोहिनी चाची की आवाज है। समीर तुम? समीर तुम? क्या हुआ, तुमने लैपटॉप क्यों बंद कर दिया? वो मैं चेक कर रही थी कि सारे माइक कनेक्ट हो गए हैं या नहीं। अच्छा चलो साथ में चेक करते हैं। मैंने कर लिया है चेक, सब कुछ सही है। तुम्हें ट्रस्ट नहीं है क्या मुझ पर? समीर ने लैपटॉप खोला तो उसे पता चल जाएगा कि मैंने उसकी बुआ माँ के कमरे में माइक लगाया, फिर तो पक्का भड़क जाएगा वो। और हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है ये क्यों पड़े हैं अविक बन्ना के पीछे। अरे वो बोल नहीं सकता, रिमझिम के बिना कुछ कर नहीं सकता, आखिर आप छोड़ क्यों नहीं देते उन्हें अपने हाल पे? बहुत सा, यही बड़ा फर्क है आप में और हम में। आप आज का सोचती हैं और हम कल का सोचते हैं। अरे रिमझिम सारी जिंदगी बीमार रहने वाली नहीं है, उसकी ताकत उसका भाई है। जब उसका भाई नहीं रहेगा ना तो रिमझिम की हालत कैसी होगी आपको पता है? बिन पानी के वो
आपकी जल्दबाजी हमें किसी बड़ी मुसीबत में ना डाल दे। बहू साहब, आजकल आपकी बातें हमारे को चुभने सी लगी हैं। हमारे को लगता है आप भी अपने वो प्यारे भतीजे के ही पद चिन्हों पर चलने लगी हैं। पापा साहब, हमारे हर काम में अपनी टांग अड़ाना। अरे कैसे बात कर रहे हो काका साहब, हैं? जिज्जी साहब को भी तो राजगद्दी पे ही बैठना है, तो फिर टांग क्यों अड़ाएंगी? हाँ, अब यही बात तुम दोनों अपने छोटे से दिमाग में घुसेड़ लो कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें हम तीनों का बेकार की बात करने लग गया काका साहब। उन पे नजर रखो। ट्रस्ट है तभी तो साथ में होना रिमझिम। एंड ट्रस्ट में एक दिन यही ट्रस्ट हमें उस दुश्मन तक पहुंचाएगा। बस याद रखना, ये ट्रस्ट ब्रेक नहीं होना चाहिए। You know? समीर मुझ पर इतना भरोसा करता है और मैं उसी को ही धोखा दे रही हूँ। आई एम सो सॉरी समीर, पर अभी की सेफ्टी के लिए मुझे मजबूरी में ये करना पड़ रहा है। एक तो ये रिमझिम की टेंशन खत्म नहीं हो रही है, ऊपर से पापा साहब पता नहीं क्या प्लानिंग करते रहते हैं। सर फटा जा रहा है हमारा। मोहिनी, ये लीजिए दवाई खा लीजिए, आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या है हमें समझ में ही नहीं आता है। हमने कहा कि पानी लेकर आओ आप हमारे लिए, नहीं चाहिए आपके हाथों से हमें कुछ भी। चले जाइए यहाँ से प्लीज। आपकी भद्दी सी शक्ल देखकर ना हमारा माइग्रेन और बढ़ जाएगा। जाइए यहाँ से। आप जा रहे हैं बाहर कि हम चले जाएं? जा रहे हैं मोहिनी, दवाई खा लीजिएगा, आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा। अरे समीर, वरना अपनी बुआ सा के पास चाहिए। माइग्रेन की वजह से उनका सर दर्द हो रहा है। क्या? हाँ, दवाई। हम देखते हैं। बुआ माँ, आपका माइग्रेन का दर्द वापस बढ़ रहा है ना? आप हमारे साथ डॉक्टर के पास चलिए। आप टेंशन मत लो, ये दवाई गिरी है वहां पर, आप बस वो हमें दे दीजिए लाकर। हमारा प्रॉमिस याद है? हमारे बुआ माँ के कमरे में माइक मत लगा। हाँ समीर, याद है। रिमझिम, इतना बड़ा धोखा। हमारा लाडला। अब आप रेस्ट कीजिए। रिमझिम, तुमने हमारा ट्रस्ट तोड़ दिया। तुम्हें बुआ माँ के कमरे में माइक नहीं लगाना चाहिए था। लो राज, अविक बन्ना की रिपोर्ट आई है, देखें क्या है इसमें। हाँ जी। लो राज, रिपोर्ट तो सारी एकदम परफेक्ट है। अब हम अविक बन्ना का इलाज करवा सकते हैं। माँ दुर्गा की ही कृपा है सब। अब हम निश्चिंत होकर अविक बन्ना को इलाज के लिए ले जाएंगे। रानी माँ, ये तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। अविक बन्ना का इलाज जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा होगा। ये सब सा की मेहरबानी से ही हुआ है। इन्हें बड़ी परवाह है अविक बन्ना की। बहुत ज्यादा। पोंगा, पोंगा, आइए। जी हुकुम, आपने बुलाया हमें? परसों हम अविक बन्ना को अपने साथ इलाज के लिए लेकर जा रहे हैं। सारी तैयारियां करके रखिएगा। पोंगा, धोखेबाज है तू। क्या समीर को पता चल गया कि मैंने उसकी बुआ माँ के कमरे में माइक लगाया है, इसलिए वो धोखा देने की बात कर रहा है?
समीर बन्ना, मेरी भरोसा किया था हमने तुझ पर और तूने हमें धोखा दिया। वादा करके इतनी आसानी से तोड़ दिया। समीर बन्ना, बताइए हमें, पोंगा ने ऐसे क्या किया है जो आपको इतना गुस्सा आ रहा है? गद्दारी की है रानीमा। हमारे विश्वास का गलत फायदा उठाया इसने। समीर, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं मजबूर थी। अभी की सेफ्टी के लिए मुझे तुम्हारी बुआ माँ के कमरे में माइक लगाना पड़ा। आई एम सॉरी। बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे कि रॉयल होकर एक कॉमनर पर भरोसा किया। बट इससे मिलने के बाद ये तो यकीन हो गया कि एक कॉमनर हम रॉयल का ट्रस्ट कभी डिजर्व नहीं करते। बच्चा, एक मस्करी से उम्मीद लगाई क्यों आपने? और तुम, अब क्या किया है तुमने? हाँ समीर, मैंने तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ा है। बता दो सबको सब। मैं आज नहीं रोकूंगी तुम्हें। समीर बन्ना, साफ साफ बताइए, पोंगा ने क्या गद्दारी की है आपके साथ? रानीमा, ये पोंगा जवाब दीजिए समीर बन्ना। बेवजह किसी पर इल्जाम लगाना हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हुकुम। आप चुप रहिए। सवाल जिससे पूछा गया वही जवाब देंगे। समीर बन्ना, आपकी चुप्पी हमें बहुत गुस्सा दिला रही है। बोलिए, क्या हुआ है? समीर बन्ना, बताइए ना। चीटिंग की है। हम जब ताश खेल रहे थे तो ये बार बार जीत रहा था। बाद में पता चला कि इसके पास एक्स्ट्रा पेयर ऑफ कार्ड्स थे। चीटर है। समीर बन्ना, आप भी ना, इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना दिया आपने। बात जो भी है, बात धोखा देने की। एक मस्करे की बात को आप इतना दिल से लगा रहे हैं, तो खेलते क्यों हैं ऐसे लोगों के साथ आप? सही कह रही हैं आप रूपसा। आज के बाद ना तो हम इसकी किसी बात पर भरोसा करेंगे और ना ही इसके साथ कोई खेल खेलेंगे। आप तो कोई खानदानी लग रहे हैं। फिर हम बंजारों के घर क्या करने आए हैं? हम आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आए, बल्कि हमें आपकी मदद चाहिए। कैसी मदद? आपको जड़ी बूटियों की जानकारी है ना, हम बस उसी के बारे में आपसे बात करने आए थे। इसकी उंगली में तो शाही अंगूठी है। वो हंस, मैं कौवा, वो हीरा, मैं कोयला। ये तो वही आदमी है जिसे मन ने महल में देखा था। नाम क्या है आपका? पृथ्वी। पृथ्वी? ये तो मोहिनी का पति है। इसे मुझसे क्या मदद चाहिए? क्या आप हमारा इलाज करेंगी? आप मजाक कर रहे हैं? इतने बड़े आदमी हैं, किसी बड़े डॉक्टर के पास जाइए। मैं आप जैसे लोगों का इलाज नहीं कर सकती। आप ही हमारी आखिरी उम्मीद है। मना मत कीजिए। अगर आपने मना कर दिया तो हम हमारी पत्नी को हमेशा के लिए खो देंगे। क्या? हाँ, हम हमारी पत्नी की आंखों में हमारी खोई हुई इज्जत, हमारा खोया हुआ प्यार वापस पाना चाहते हैं। और वो इज्जत, वो प्यार हमें तभी मिल सकता है जब हम खूबसूरत दिखेंगे। तो क्या आपकी जड़ी बूटियां हमें खूबसूरत बना सकती हैं? इंसान का मन सुंदर होना चाहिए, चेहरा सुंदर हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सही कहा आपने। काश कि हमारी पत्नी भी ऐसा सोच पाती। क्या एक बदसूरत आदमी का बदसूरत होना
उसका अपना कसूर होता है? नहीं ना। पर ये बात हमारी पत्नी नहीं समझता है। हम हमारी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। मना मत कीजिएगा। हम अच्छा खूबसूरत सिर्फ अपनी पत्नी के लिए दिखना चाहते हैं ताकि हमें उसका प्यार मिल सके। तो क्या आप हमारी मदद करेंगे? थैंक यू। हमारा प्रॉमिस याद है? हमारे बुआ माँ के कमरे में माइक पर। हाँ समीर, याद है। मेरी गलती की सजा क्यों खुद को दे रहे हो समीर? निकल जाओ यहाँ से। समीर, समीर मेरी बात सुनो समीर, मैं उस कमरे में सिर्फ कोई रीजन नहीं सुन रहा। तो प्लीज अभी हमारा प्रैक्टिस का टाइम है, मूड मत खराब करो। मेरी बात सुनो, मैं यहाँ से पक्का चली जाऊँ। इसके टाइम में सिर्फ लड़ाई करता हूँ, बात ही नहीं। यू नॉट टॉक, फाइट मी, फाइट विद मी। जिद्दी, जब तक मैं फाइट नहीं करूँगी ये बात ही नहीं करेगा। गद्दारों के अंदर भी लड़ने की हिम्मत है। Come on, fight me. तुम्हें जितने ताने मारने हैं तुम मार सकते हो समीर, पर सच तो ये है कि मैंने तुम्हारी बुआ माँ पर शक किया ही नहीं। मैं बस श्योर होना चाहती थी। श्योर तो हम हो गए कि तुम कितनी बड़ी धोखेबाज हो। कम मुझे फाइट में धोखा देके दिखाओ। फाइट मी। अगर तुम श्योर हो कि तुम्हारी बुआ माँ ने कुछ गलत नहीं करा है तो फिर माइक लगाने में प्रॉब्लम क्या थी? मेरी ये हवाएं तेरी, तू अगर मेरी। बात सच और झूठ की नहीं, धोखा देने की। तो समीर अपनी लाइफ में एक बार धोखा खाता है क्योंकि दूसरी बार वो किसी को मौका नहीं देता है। समीर तुम मेरी बात, समीर पूरा हाथ। बहुत वादे किए थे ना तुमने, ये धागा बांधा था ना हाथ में। तुम्हारी तरह इस धागे की भी कोई वैल्यू नहीं है हमारे लिए। वैल्यू नहीं थी तो रानी माँ को पोंगा का सच क्यों नहीं बताया? अविक के लिए, क्योंकि वो हमारा दोस्त है और तुम नहीं। और हम नहीं चाहते कि वो अपनी बहन से अलग हो जाए। Got it? Now just get out. ठीक है, मत दो तुम मेरा साथ, मैं अकेली सब कुछ हैंडल कर लूंगी। भले ही एक दिन बचे, कुछ ना कुछ करके मैं अपने भाई को रोक लूंगी। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा साथ। मैं अविक के किडनैपर को सबके सामने लाके रहूंगी, अकेली लड़ूंगी और हार नहीं मानूंगी। I don't give a damn about it. समीर नहीं आएगा अविक, वो अब हमारी टीम में नहीं है। बट कोई रहे या ना रहे, तेरी दी तेरे साथ हमेशा रहेगी। अविक रुक अविक। अविक,
हम आपसे नाराज नहीं है, आप कभी भी हमारे पास आ सकते हैं। अब हमें तुम्हारी रिमती पर भरोसा नहीं, पर आप पर है। हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। आई एम सॉरी अवीक। क्या हुआ? अभी कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? समीर, तुम समीर के रूम में गए थे? हन क्या वो? समीर के लिए सच से ज्यादा उसकी फैमिली इंपॉर्टेंट है। वो कभी नहीं बदलेगा। अविक, तुम अपने रूम में जाओ, मैं बस अभी आती हूँ। प्रताप सा, अरे मैं नहीं आ सकता, बात समझ। कल अविक बन्ना को लेकर महल में कुछ बड़ा होने वाला है। प्रताप सा, कल ये लोग कौन सा बड़ा प्लान बना रहे हैं? अवीक से रिलेटेड। मुझे समीर को बताना होगा। समीर सारे के सारे माइक एक्टिवेट हो गए। हमारी बुआ माँ, कोई इस पोंगा को बाहर निकालो यहाँ से। गलती हो गई यहाँ आकर। वो आदत थी ना हर चीज तुमसे शेयर करने की। चलती हूँ मैं यहाँ से। भूल गई थी कि तुम्हारे लिए अविक की जान से ज्यादा इंपॉर्टेंट अपनी ईगो। इस रिश्ते में पहले कभी ईगो नहीं था, पर अब है। तुम्हारे धोखा देने के बाद हम तुम पर भरोसा करते थे, पर अब नहीं। तुम्हारे लिए किसी से भी लड़ सकते थे, पर अब मन नहीं करता है। और हमारे लिए लॉयल्टी क्या है ये तुम कभी समझ ही नहीं पाओगी। वो हमारी जान है, ये जानने के बाद भी तुम कभी मानी नहीं। अब तुम्हारे लिए लड़ना, रोना, झिझकना बहुत हो गया। अब तुम और तुम्हारी बातें, हमें फर्क नहीं पड़ता है रंजन। रिमझिम, रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।